मैंने कहा कि अंधेरा हो जाएगा, मैं पहले बोल लेता हूं, और स्वागत वगैरह माला वगैरह थोड़ा बाद में बना देना चाहे तो। हमारे बीच में दीपक, आप इधर आ जाओगे, उधर भी लोग हैं सुनेंगे, इधर से आ जाओगे। हमारे बीच में मनीष सिंह, हमारे बीच में मोहनलाल, ललित झा जी, हमारे बीच में पुष्पा जी, सामने बैठी हुई पुष्पा जी, हमारे बीच में मिश्रा भाभी जी, सीमा रानी जी, हमारे मनबारी लाल उपाध्याय जी, मैं अपना दोस्त अपना फ्रेंड मानता हूँ, पूजा मिश्रा जी, हमारे त्रिपाठी जी, और हमारे एमसीडी के ऑफिसर्स जो यहाँ आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम लगभग 200-400 लोग, 400 के आसपास लोग खड़े हुए हैं। मेरी लाइव हो रही है तो लाइव पर भी मेरे को सैकड़ों लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चुनाव जीते हुए सभी जनता जनार्दन को मेरे को इस बार सिर्फ 6 महीना हुआ है, और उम्मीदें लोगों की है, स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने पहले काम किया है तो है। चुनाव जीतते ही मैंने तय किया कि हिंद बिहार के इस खत्ते में, इस हिस्से में, जहां गौरी शंकर इंक्लेव, पांडे इंक्लेव, सत्य इंक्लेव जो है, हमारा यहाँ की जितनी भी हिंद बिहार की कॉलोनियां हैं, इसके आसपास की लक्ष्मी बिहार वगैरह, इन सब पर थोड़ी थोड़ी सुविधाएं दी जाती रहनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए अनिल झा जीते हैं, अनिल झा जीता है तो उसके रीजन में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि 40 फीटा रोड पर इस खंबे से देख लो, आज भी इस पर अनिल झा लिखा हुआ है। पहले के जितने खंबे देखोगे लाइट के, उस पर भी 90% लाइटों पर अनिल झा ही लिखा होगा। चुनाव जीतने के बाद 40 फीटा की सारी रोडों पर मैंने लाइटें बदलवा दी, सारी लाइटें बदलवाने का काम चालू किया। उसके बाद हाई मास लाइटें ये मेरी ही लगाई हुई थी। जब पहली बार जो लोगों को याद होगा, जो उस जमाने में लड़के तो छोटे होंगे, जो नौजवान लड़के हैं, सबसे पहले मैंने यहीं पर ये उद्घाटन किया था, और आज मैंने 13 हाई मास लाइटें और लगा दी हैं पूरे वार्ड 39 के अंदर। 13 हाई मास लाइटें और 110 छोटी ये लाइटें जो आपके 40 फीटा पर लग रही हैं। 40 फीटा पर व्यापारियों को बहुत समस्या हुई। मैं क्षमा चाहता हूं व्यापारियों को कि वो 5 साल तक उनका व्यापार यहाँ चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े कोई धन्ना से लोग व्यापारी नहीं है। 40 फीटा रोड पर यहाँ छोटे मोटे व्यापारी हैं, कोई साड़ी वाला, कोई मीट वाला है, कोई यहाँ पर टेलीफोन वाला है, चार्जर वाले हैं, उनको बड़ी समस्या हुई। मैं उनसे हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप उम्मीद रखिए मुझ पर कि अनिल झा आया है तो ये रोड नाली डेवलपमेंट ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये मैं कर ही दूंगा। और आपने 6 महीने में देख लिया, मतलब कि फाइल को बनाना, तैयार करना, एस्टिमेट बनाना, पैसा लाना, सैंक्शन करना अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है। लेकिन 40 फीटा रोड पर यहाँ बैठे हुए हिंद बिहार फाटक पर मैं आप सबको कह रहा हूं, अनिल झा की बातों पर विश्वास रखिए। मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से भी कहता हूं, आप मुझ पर विश्वास रखिए। आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आप मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप लोगों को कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी सौगात देने जा रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, ये रोड का तो मैं उद्घाटन कर दूंगा, 4-5 महीने में सारी नाली भी बन जाएगी, यहाँ अच्छी रोड भी बन जाएगी, कैम्बर रोड भी बन जाएगी। लेकिन आपको याद होगा, जितने गौरी शंकर इंक्लेव, हिंद बिहार, राजदेव जी को अच्छी तरह पता है, यहाँ पर सभी लोग ये जानते हैं, मेरा एक सपना है। मैं बार बार जब हिंद बिहार के पानी को काटता था, जब पूनम जी यहाँ पर निगम पार्षद थी, तो काट करके मैं रेलवे लाइन पर छोड़ता था नहीं छोड़ता था या नहीं छोड़ता था। उसका क्या कारण था? मैं इस बात को अच्छी तरह आज भी कहता हूं, जो बात सपना मैंने 9, 10 साल, 15 साल पहले देखा कि हिंद बिहार के पानी को किसी हालत में भी आप मुबारकपुर रोड पर नहीं फेंक सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। हो सकता है, आप बताइए जरा, यहाँ का पानी वहां तक जा सकता है क्या? इसका क्या रास्ता है कि सारा हिंद बिहार, गौरी शंकर इंक्लेव, लक्ष्मी बिहार, पांडे इंक्लेव, सत्य इंक्लेव का पानी को वहां से निकाला जाए, और इस रेलवे लाइन पर जो एक मैंने कच्चा नाला खोदा था, याद है आपको? याद है ना आपको? जाओ, मैं विधायक बन के आया हूं, याद रख लेना ये मेरा कितना विरोध कर रहे, यही से मैं पक्का नाला नांगलोई तक बना के लेकर जाऊंगा, और ये सारा गंदगी यहाँ से वहां फेंकूंगा। आप लोगों की जिंदगियां बन जाएंगी, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि यहाँ के सारे पानी को वहां नहीं ले जाया जा सकता है।
आप पैसा लगाते हैं मकानों पर, हर 3-4 महीने में, 4 साल में, हर 3-4 साल में मकान नीचे हो जाता है। गरीब आदमी कहां से पैसा लगा देगा इतना? बिना इनके सुसु कॉलोनी के अंदर इतनी 2-2 मंजिल घिस गया, ये सारा का सारा चर्चा पर हुई। तो मैंने अनुराग भाई को बोला, अनुराग भाई बहुत चिंतित थे यहाँ पर, इनकी पूरी टीम ने बहुत शानदार तरीके से काम किया। मुझे बार बार अनुराग जी कहते रहे कि विधायक जी किसी तरह 40 फीटा की जिंदगी को बचाइए। हिंद बिहार फाटक से लेकर के दुर्गा चौक तक की दुर्गति हो गई है। मैंने कहा आप चिंता न कीजिए, लेकिन 40 फीटा रोड के सारे व्यापारी बंधुओं को कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं आपका उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े। बस जो नाली बनाने के लिए हमारी एजेंसी के लोग आए, एमसीडी वाले आए, उसकी साफ सफाई, मरम्मत और बनाने के लिए, तो आप उस पर बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। अच्छी नाली बनेगी, अच्छा ड्रेन बनेगा, आप ही का पानी निकलेगा, लोगों का भविष्य सुधरेगा। अभी प्रधान जी ने कहा कि कुछ पानी आप बाबा विद्यापति मार्ग पर ले जाइए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वहां हम ले भी जाएंगे तो पानी फिर मुबारकपुर एक ड्रेन की तरफ जाएगा। मेरा मानना है हमेशा नए रास्ते खोजने चाहिए। इसलिए मुंडका से लेकर के ज्वालापुरी तक इसी रेलवे लाइन के किनारे किनारे हम एक बड़ी ट्रेन बनाने जा रहे हैं, जिसकी लड़ाई में पिछले 10-11 साल से लड़ रहा था। फिर बीच में पूनम जी आई, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इस विषय को लेकर के, और सरकार से हमने कहा देखिए इस नाले से खाली फायदा किराड़ी को नहीं होगा, रोहतक रोड वालों को भी होगा, मुंडका को भी होगा, नांगलोई को भी होगा। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और इधर हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, उन्हें देख लो क्या कर रहे हैं। हम पानी को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तो तरह की बातें कर रहे हैं। ये भूल गए, ऐसे ऐसे लोग उस पर कमेंट्स करते हैं, ऐसे ऐसे लोग उस पर हमारे खिलाफत करते हैं, जो मेरे आंगन में कभी जिंदगी में नाचा करते थे, जिनको मैंने राजनीति के गुण सिखाए, एबीसी सिखाई, वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अनिल झा के खिलाफ जितना ज्यादा विरोध करोगे उससे ज्यादा डबल रोड और नालियां बना करके मैं पब्लिक को दे दूंगा। तुम रोते रहना तुम लोग। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप हमारी मदद कीजिए। भय के साथ हमें जीने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर पूर्वांचल को, दलित को, मुसलमानों को सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास बार बार ये शिकायतें आ रही हैं कि हिंद बिहार फाटक के आसपास कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, या शराबी कबाबी सुना के यहाँ पर बहन बेटियों का जीना हराम कर रहे हैं। मैं 15-20 दिन का समय दे रहा हूं, जितने लोग यहाँ एक्टिंग करते हैं, अरे भाई पी लिया तो सो जाओ घर जाकर के, सड़क पर लहरने की जरूरत क्या है। मैं स्पेशल सीटी के साथ मिलकर यहाँ भयानक रेट डलवा दूंगा, कई लोग मारे जाएंगे, उसके अंदर ध्यान रख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने रास्तों को इस गलत रास्ते से हट जाइए। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, यहां पर कानून व्यवस्था चरमरा जाए हम चाहते नहीं है। और यहां पर जितने भी अब तो घर ज्यादा लोग हो गए, 500-1000 लोग हो गए यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। 40 फीटा रोड के साथ साथ एक रोड में उस दक्षिण बिहार कोने से लेकर रानी खेड़ा तक भी बनाने जा रहा हूं। एक पूरा रिंग रोड बन जाएगा। अनुराग जी, चाहे आप यहां से जाना, चाहे वहां से लेकर रानी खेड़ा तक जाना, वो रास्ता भी बना करके दूंगा मैं आपको। निकलने के रास्ते की दिक्कत नहीं आएगी। हम देख रहे हैं विनय इनक्लेव सुसु कॉलोनी से समस्या है। सुसु कॉलोनी के लोगों को, विनय इनक्लेव के लोगों को हिंद बिहार आने में समस्या होती है। हम उसको रास्ते को भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारी जमीन डेम्स को चली गई, एमसीडी को चली गई है। हमने बोला भाई आप कोई रास्ता निकालिए इसके अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, बंधुओं, बहनों जो मुझे फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, खाली मुझ पर आरोप लगाने से क्या होगा? मैं तो आपके बीच में रहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं। मैं आज तक बोलता नहीं था। मैं जिस पार्टी में था बीजेपी के अंदर, उसके 3 सांसद लगातार जीते। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या किसी एक सांसद ने भी 10 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख, 5 लाख रुपया आपके इलाके के लिए कभी दिया है कि नहीं दिया है? कभी दिया है? जरा आप बताइए, किसी भी सांसद ने आप पर 1 रुपया लगाया है? ये
सांसद जीतने के बाद करते क्या है? बीजेपी मुर्दाबाद। करते क्या है ये लोग? यहाँ पर आएंगे खाली नेतागिरी करते हैं, ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सांसद जी आगे, यहाँ के कई एक्टिंग बाज नेता हैं, सांसद जी आगे, सांसद जी आगे। सांसद जी ने करा क्या तुम्हारे लिए? क्या किया है? ये योगेंद्र मंगोलिया ने मतलब कि पानी अनिल झा देगा, रोड अनिल झा देगा, बाजार का रोड अनिल झा देगा, लाइट अनिल झा देगा, गाली अनिल झा सुनेगा, तो वोट भी अनिल झा को ही दे देंगे। लोग तुमको कहे देंगे, तुम्हें कहे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इनका मेयर है, इनकी सरकार है, कह रहे थे चुनाव में 2500 रुपया महिलाओं को दे देंगे। किसी के घर में 2500 रुपया मिला है क्या? किसी महिला को 2500 रुपया मिला है क्या? 40% आबादी को बंद करना है, जहां अनऑथराइज कॉलोनी है। सिलेंडर बोल रहे थे 500 रुपए का दे देंगे, कि सिलेंडर हो गया 500 रुपए का? मैं इसलिए छोड़ करके आया था इनको। और मेरे को जैसी मैं विरोध करता हूं तो मुझे बोलते हैं आप तो देश के खिलाफ हो गए। अरे कोई सवाल करना देश के खिलाफ कैसे है? तुम सत्ताधारी दल हो, तुमने कहा 27 साल के बाद आए हैं 2500 रुपए महिला को देंगे तो दीजिए। आपने बोला था 500 रुपए सिलेंडर का देंगे तो दीजिए। आपने बोला था कि हम जो है 24 घंटे पानी देंगे तो दीजिए। मैं 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। मैंने कहा हमको 1 घंटा रोज पानी दे दीजिए आप। क्या ये मेरी मांग गलत है क्या 1 घंटा रोज पानी देने की? क्या ये मांग गलत है क्या इस दिल्ली सरकार से? बताइए, हाथ खड़ा करके मांग गलत है क्या? सरकार मानती क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री शालीमार बाग की मुख्यमंत्री है। शालीमार बाग में 16 घंटे पानी आता है, सिविल लाइन में 16 घंटे 20 घंटे पानी आता है, तो किराड़ी में पानी 4 दिन में 1 बार क्यों आता है? सारी गंदगी भरी हुई है। एमसीडी भी अब इनकी हो गई, मेयर भी इनका हो गया। ईमानदारी से बताओ, हिंद बिहार की इतनी दुर्गति है। ये जो ये निगम पार्षद है, कभी आता है आपके बीच में यहाँ पे हल्का फुल्का? कभी काम करने के लिए आता है? अरे अंदर ही अंदर सेटिंग करके इस निगम पार्षद को मेरे खिलाफ चुनाव लड़वा दिया योगेंद्र चंदोलिया ने कि अनिल झा को रोकेंगे। अबे मैंने कहा तू भी क्या जानता है किराड़ी के बारे में, और ये भी क्या जानता है? अनिल झा इस किराड़ी का वैद्य है, वैद्य। मैं किराड़ी की नब्ज पकड़ के पहचान लेता हूँ। जीतना हारना अपनी बात है, लेकिन मेरे भाई और बहना भरोसा रखो, हिंद बिहार सत्य इंकलेब, गौरी शंकर इंकलेब, पांडे इंकलेब, विनय इंकलेब, लक्ष्मी बिहार, अगर नगर के लोगों भरोसा रखो मुझ पर। चाहे सरकार कुछ कर ले, मेरा कितना ही विरोध कर ले, लेकिन तरक्की के रास्ते पर मैं इस किराड़ी को डिगने नहीं दूंगा। थोड़ी सी समस्या है, इस बार इंद्रदेव भगवान भी बहुत बरस रहे हैं। मैं कहा बाबा बरस लो जितना बरसना है, जितना बरसोगे उतनी ज्यादा पक्की रोड और बनाऊंगा मैं। आज हमारे यहाँ पर मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, हमारे एमसीडी के अधिकारी भी आए हुए हैं। मैं बस उनसे इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ खड़े हुए मेरी बात सुन रहे हैं। उनकी थोड़ी सी ऑफिसर्स की मजबूरी होती है कि वो मंच पे नहीं बैठते, क्योंकि मैं विरोध में भाषण दे रहा हूँ, फिर फोटो आ जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ एमसीडी अधिकारियों को, यहाँ खड़े हुए हैं वो, कि इस बार रोड बनाइएगा तो कम से कम ये सुनिश्चित करिए, सबके सामने मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कम से कम ये रोड 5-7 साल जरूर चलनी चाहिए। चलेगी कि नहीं चलेगी? 7 साल चले, व्यापारियों को लगे नहीं झा आया है तो हमारा व्यापार अच्छा हुआ। लेकिन आप सब भी वादा करो, जब रोड बन जाएगी तो आप सब ध्यान देंगे। ऐसा ना हो रोड बना के हम चले गए, फिर रात को कनेक्शन खींचने के लिए तोड़ दिया, खट 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 खुदे तोड़ दिया। कोई रोड तोड़ता हुआ पाया गया, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, उसके खिलाफ मैं एक्शन करवा दूंगा। रोड हम सब बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, ऐसे तोड़ना नहीं है। और जो कनेक्शन लेना है, देना है, अभी कर लो जो करना है, अभी खोद खाद लो जो करना है। लेकिन जब नाला बनना चालू होगा तो मुझे फोन मत कीजिएगा कि विधायक जी मेरा तो यहाँ लेटरिन बना हुआ है, मेरा तो यहाँ गुसलखाना बनल है, सबको हटाइए लेटरिन गुसलखाना। ये सब नहीं चलेगा, पहले ड्रेन चाहिए हमको बराबर। और ये ड्रेन वहां से कॉर्नर से खींचते हुए इसका ढाल हम इधर लेके आएंगे, और इतने में मुझे लग रहा है दूसरी ड्रेन भी सैंक्शन हो जाएगी, जो यहां से
ज्वालापुरी तक जाएगी। और ये इतिहास का सबसे बड़ा काम होगा, किराड़ी के लिए ऐतिहासिक काम होगा, सबसे बड़ा काम। जानते हैं कितने रुपए की ट्रेन है ये? लगभग 250 करोड़ रुपए की। बल्कि मैं रुपया का इसलिए बता रहा हूं कि इसमें रेलवे भी शामिल है, पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, सारी एजेंसियां शामिल है। 3 बार हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। हमने कहा सवाल खाली किराड़ी का नहीं है, किराड़ी के 8 लाख जनता को तो लाभ मिलेगा, लेकिन मुंडका को रोहतक रोड को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोहतक रोड भी बहुत खराब रोड है। लोग हमको गाली बक रहे हैं, यहां से उधर जाएंगे तो बहुत बकवास करते थे योगेंद्र मंगोलिया जी। वहां का क्या हाल है रोहतक रोड का, देखा है ना आपने? सबसे बुरी हालत है। इसलिए जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं विपक्ष में हूं अभी विधायक, लेकिन जिंदगी भर मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य के सुधारने के लिए काम करूंगा। आपने तकलीफ झेली, मैं कई बार हैरान हो जाता हूं, कितना बड़ा दिल है आप लोगों का। कितने साल तक आपने तकलीफ झेली, लेकिन आपने जिंदा कौमा के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और मैं वार्ड 39 मुबारकपुर डवास के लोगों का तो एहसानमंद हूं। जब से चुनाव लड़ रहा हूं तब से आप सब, जब से भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, 6 चुनाव लड़ लिया मैं, एक चुनाव को छोड़ दे तो सारे चुनावों में हमने भर भर के मुझे आशीर्वाद और वोट दिया है, भर भर के, कभी भी हिंदी। और ये रिकॉर्ड है, एक बार को छोड़ दिया जाए तो गौरी शंकर इनकलेव और पांडे इनकलेव हिंद बिहार में कभी मैं चुनाव हारा ही नहीं। यह आप सबका प्यार है, मैं इस प्यार को बरकरार रखूंगा। और आज ये 40 फीटा रोड जैसा भी कब से चालू हो जाएगा? आज क्या तारीख है? 24 अगस्त। कल 25 अगस्त है, मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आपको ये रोड का गिफ्ट दे दिया है। जैसे लोग, अब आप भी मुझे गिफ्ट देना। कल मेरा जन्मदिन है और ये 31 अगस्त से लगभग या 1 सितंबर से काम यहाँ चालू हो जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम सही है ना? सामान वामान जुटाना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। जब तक 2-4 बार बारिश और होनी होगी तो हो लेगी। और आपके लिए बेहतर अच्छी रोड बना के देंगे। अच्छा ड्रेन यहाँ पर बनाएंगे, उसका उद्घाटन अलग करेंगे। उस ड्रेन में द्वंद होगा, झगड़ा होगा, सांसद जी भी मटक मटक के आएंगे कि मैं भी उद्घाटन करूंगा। तो पूछना पैसा कहां से लाया था, तू बता, 1 रुपया लगाया है कहीं? मैं फेसबुक लाइव पे कह रहा हूं, जो मेरे विरोधी बड़े टकी लगा के सुन रहे हैं, मुझे लज्जा आती हो तो सांसद जी से कहिए 1 रुपया किराड़ी को कहीं से दे दे। 1 रुपया नहीं लगाया आज तक, 1 रुपया। और ये जाकर के मुख्यमंत्री को भड़काते हैं कि टीटी आप ना किराड़ी को पानी मत दे देना। एक है नेता मटक मटक की बात करता है, जो पानी मत दे देना, नहीं तो यहाँ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा पानी तुम्हारा तुम नहीं दोगे, तुम्हारे हलक से निकाल के ले आऊंगा। पानी तो मैं बढ़वा के रहूंगा किराड़ी का। यहाँ पे बच्चों को जिंदगियां हम तबाह नहीं कर सकते। सबके घर में पानी देना है, सबके घर में लाइट देनी है। कहते थे कि बिजली को हम और ज्यादा 300 यूनिट फ्री कर देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई क्या? और ये जो बसों के अंदर कह रहे थे, जो बसें जो पुरानी चलती थी उसी का नाम देवी बस रख दिया। अस्पतालों का नाम वो मिटा करके मोहल्ला क्लिनिक से उसका नाम आरोग्य धाम रख दिया। काम सब कुछ वही है, वो नया नहीं है, नाम बदला है खाली। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप विश्वास रखिए। और मैं इंदर इनकलेव के लोगों को भी कहना चाहता हूं, अभी जो निठारी वाली रोड पर पानी भरा है, धैर्य रखिए। उस रोड की चिंता है मुझे, पानी निकालने की चिंता है मुझे। वहां कई जगह पंप लगाए हुए हैं, लगातार पानी बह रहा है, लेकिन रानीखेड़ा UR2 का सारे पानी वहां पर आ गया है। मैं 3 महीने में वो रोड पूरी अच्छी बना दूंगा, बारिश रुकते ही अच्छी रोड बना देंगे वहां पर भी। और जो सूखी नहर पर जहां जहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, सीवर लाइन के काम पर पिट को हमने दोबारा से जांच कर लगा दिया है। आप भरोसा रखिए, किराड़ी के अंदर अगले 1.5 साल के अंदर सीवर लाइन को भी मैं चालू करवा के दूंगा। और सारी किराड़ी को लगभग 3 साल में घर घर से सीवर निकलवा दूंगा। जिस दिन सीवर चालू हो जाएगा ना, उस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बात और कह रहा हूं, जब आपको ये भरोसा है ना, अनिल जहां पानी लेके आया था, पता है ना आपको अनिल जहां पानी लाया था कि नहीं लाया था? अब ये ध्यान रख लेना, 12 साल पहले ये एस्टिमेट बनाने चालू किए थे सीवर के हमने। और सीवर भी ला करके कमीशन करा के घर घर की सीवर का व्यवस्था भी मैं आपको करके दूंगा। सीवर लाइन आ जाएगी, चालू हो जाएगी तो मकानों की जिंदगी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और उसके बाद एक काम और करूंगा महिलाओं के लिए।
गैस के पीएनजी पाइपलाइन जो गैस है ना, जो मैंने बोला है, घर घर गैस का कनेक्शन भी लाके दूंगा यहाँ पर, जिससे कि आपको चूल्हे पर खाना बनाने में आसानी होगी। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। सारे राजनीतिक विरोधियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत पागलपने से मेरा विरोध करते हैं, जिसका मुझे फायदा होता है। और मेरे समर्थकों को धन्यवाद कि उनको अच्छे से आप जवाब देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में विरोध और समर्थन चलता रहना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम लोग यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे और आप मेरा स्वागत करवाओगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं चाहूंगा बहुत कम समय में